दोस्तों, आज मैं आपको सास की महंगी बनारसी साड़ी कहानी सुना रही हूँ। एक दिन रीना ने अपनी माँ की साड़ी पहन ली और उस साड़ी का पल्लू फर्श पर लहरा रहा था, घिसरा रहा था। वो उसकी माँ की साड़ी थी। वो साड़ी के बांधने के बाहर माँ के पास आई, जहाँ पर उसकी माँ कादम्बरी चावल साफ कर रही थी। रीना ने माँ से कहा, माँ बताओ ना, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? और मैं लग रही हूँ ना DDLJ की काजोल की तरह? कादम्बरी, अरे तूने खुद ही जवाब भी दे दिया। तू तो सवाल पूछती ही क्यों है जब तू जवाब भी खुद ही दे देती है। और ये क्या, तूने मेरी महंगी साड़ी को पोछा बना दिया? अरे तुझे पता भी है ये साड़ी कितने की है? रीना, हाँ हाँ माँ, पता है साड़ी कितने की है। अरे 800 रुपये की तो है, मेरे सामने ही तो आपने 800 रुपये की ली थी। कादम्बरी, हाँ तो 800 रुपये कम होते हैं क्या? मतलब 800 रुपये है तो तू इसे ज़मीन पे घिसराई फिरेगी? जा इसे निकाल कर अलमारी में तय बनाकर हैंगर में अच्छे से लगा दे। रीना, हाँ हाँ माँ, रुको तो ज़रा ज़रा 3-4 रील्स तो बना लूँ। जब मैंने साड़ी पहन ही ली है, रील्स बना के रख दूँगी। कादम्बरी, बस इन आजकल के बच्चों से तो बस रील्स बनवा लो और उसके लिए तो इन्हें चाहे जो पहना दो। अब देखो, रील्स के लिए इनने 5 मीटर की साड़ी पहन ली और पहननी तो इसे ठीक से आती नहीं, बस यूं ही लपेट रखी है। और ज़रा देख के रील बनाइयो, कहीं उछल कूद के चक्कर में कहीं ये साड़ी ही ना खुल जाए। रीना, ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था माँ, अच्छा किया आपने बता दिया। कादम्बरी, अरे तुझे ना तो साड़ी ठीक से पहननी आती है और ना ही तुझसे संभाली जाती। अरे आएगी भी कैसे जब दिमाग ही से काम ही नहीं लेती, बस शौक है साड़ी पहनने का। रीना, अरे मेरी प्यारी माता, आप सिखा दो फिर, आप किस लिए हो? चलो आओ मुझे साड़ी बांधना सिखा दो। कादम्बरी, अरे धीरे धीरे चल, कहीं गिरे ना मत जाना, बड़ा संभल कर चलना पड़ता है साड़ी पहनने के बाद। इतना कहते ही रीना थोड़ी दूर चलने पर ही उसकी साड़ी उसके पैर के नीचे आ गई और वो धड़ाम से गिरी। फिर कादम्बरी की हंसी छूट गई और वो खूब हंसने लगी। रीना एक मस्त मौला लड़की थी और वो बहुत चुलबुली भी थी, पर उसे साड़ी पहनने का बड़ा शौक था, इसलिए वो अपनी माँ की साड़ियाँ अक्सर पहन लिया करती थी, बदल बदल कर साड़ी पहन के देखती थी। एक दिन वो और उसकी माँ बाजार गए। वो दोनों साड़ी की दुकान पर गए। वहाँ पर रीना को एक साड़ी बेहद पसंद आई तो उसने दुकान वाले से पूछा, अरे भैया ज़रा इस साड़ी के प्राइस तो बताना। दुकानदार, मैडम ये 9,000 रुपये की है। ये सुनकर रीना उदास सी हो गई। और इतनी महंगी साड़ी? अरे ये इतनी महंगी साड़ी है ही नहीं। कादम्बरी, बेटा ये बनारसी साड़ी है, ये ऐसे ही महंगी मिलती हैं। दुकानदार, देखिए मैडम, ये आखिरी पीस ही बचा है इस बनारसी साड़ी का, अगर आपको लेनी है तो बताओ, मैं कुछ कम देख लूँगा, कुछ कम कर दूँगा। रीना, नहीं नहीं भैया रहने दो, कितना कम कर लोगे आप? 100, 150, ज़्यादा 200। मेरी माँ तो 1500 से ज़्यादा की साड़ी ना ले कभी, तो ये कैसे ले लेगी, वो भी बनारसी? रहने दो भैया रहने दो। कादम्बरी, अरे मुझे भी तो इस साड़ी कुछ खास नहीं लगी, मुझे नहीं लेनी, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। ये 9,000 की साड़ी लेने से अच्छा है कि मैं 1,000 या 1,500 की 4-5 साड़ी ना ले लूँ। रीना, हाँ हाँ आप तो ठीक कह रही हो माँ। फिर दोनों कुछ और घर का सामान लेकर घर वापस आ गई। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर कादम्बरी ने रीना की शादी एक पंकज नाम के लड़के से करा दी। अब तो रीना रोज ही बदल बदल के साड़ी पहना करती थी। एक दिन रीना की सास कौशल रीना को बुलाती है और कहती है, अरे रीना बहू, कल हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आएंगे, तुम ऐसा करना, मेरी अलमारी में से जो भी साड़ी तुम्हें अच्छी लगे वो ही निकाल कर पहन लेना। रीना, जी माँ जी। तब रीना ने अपनी सास की अलमारी खोली और उसमें साड़ियाँ देखने लगी। वहाँ पर रखी साड़ियों में से उसे एक मैरून कलर की साड़ी बेहद पसंद आई। फिर उस रीना वो साड़ी लेकर अपनी सास माँ को दिखाने आई और बोली, माँ जी मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई, आप बताओ क्या ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी? कौशल, नहीं बिल्कुल नहीं। रीना, क्यों माँ जी? मेरी माँ तो कहती है कि मैरून कलर मुझ पे बहुत सूट करता है। कौशल, अरे ऐसी बात नहीं है बहू, मेरा मतलब है ये साड़ी को छोड़कर तू कोई और सी साड़ी पहन ले बहू।
रीना, क्यों माँ जी, ये क्यों नहीं? कौशल, ओफो बहू, तुमको एक बार में समझ नहीं आता क्या? अरे ये साड़ी बेहद महंगी है और साइड से थोड़ी फटी हुई भी है। रीना, अच्छा अच्छा, ऐसा है तो कोई नहीं, मैं दूसरी साड़ी देख लेती हूँ। ये कहकर रीना ने वो साड़ी वापस अलमारी में लगा दी और दूसरी साड़ी लेकर आ गई और अपने ही रूम में चली गई। कौशल सोचती है, अच्छा हुआ जो मैंने रीना बहू को वो साड़ी पहनने से मना कर दिया, फटे हुए का बहाना बनाकर। अगले दिन घर पर बहुत सारे मेहमान आ गए। रीना मेहमानों की अच्छी आवभगत करती। फिर मेहमानों के जाने के बाद रीना की ननंद अंजलि उससे मिलने आई। रीना ने उसे अपने कमरे में ही बिठा लिया। कौशल भी वहां आ गई और वो दोनों माँ बेटी बात करने लगी। रीना उनके लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। तभी एक कप, जैसे ही उसने कॉफ़ी बनाई, एक कप चटक कर उसकी ऊपर साड़ी पर गिर गया और सारी की सारी कॉफ़ी उसकी साड़ी पर गिर गई और साड़ी पर दाग लग गया। रीना, अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कॉफ़ी भी इसी साड़ी पर गिरनी थी। अब ये साड़ी तो माँ जी की है, अब क्या करूँ? अपने कमरे में गई बदलने, तो वहाँ पर तो वो बैठे ही हैं, मुझे और 10 बातें सुना देंगी खामखा। ऐसा करती हूँ, माँ जी के कमरे में चली जाती हूँ, वहीं से उनकी साड़ी लेकर कोई साड़ी पहन के बदल के आ जाती हूँ। तभी वो जल्दी से अपनी सासू माँ के कमरे में गई और अलमारी खोलकर साड़ियाँ देखने लगी। फिर उसकी नज़र उस महरूम साड़ी पर पड़ी और उसने वो ही अब इस बार तो पहन ली। फिर वो दोबारा कॉफ़ी बनाकर अपनी सास और ननंद के लिए ले गई। दोनों माँ बेटी रीना को साड़ी में, उस साड़ी में देख आश्चर्यचकित रह गई। तभी अंजलि कहती है, माँ, ये महंगी बनारसी साड़ी आपने भाभी को दे दी क्या? रीना, क्या क्या कहा दीदी? इस साड़ी की बात कर रही हो जो मैंने पहन रखी है? अंजलि, हाँ हाँ, ये साड़ी तो माँ किसी को भी पहनने को नहीं देती, फिर आपको कैसे दे दी? रीना, अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये बनारसी साड़ी और महंगी साड़ी है। ये तो माँ जी ने मुझे कहा था, पर ये नहीं बताया कि ये बनारसी है। इन्होंने मुझे ये साड़ी पहनने से मना कर दिया था। कौशल, अरे बहू, मेरे मना करने के बाद भी तूने ये साड़ी क्यों पहन ली? रीना, वो माँ जी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे ये साड़ी पहननी ही पड़ी। पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हो माँ जी? कौशल बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली गई। तभी अंजलि ने कहा, भाभी, ये बनारसी साड़ी उनकी अब तक की सबसे महंगी साड़ी है। रीना, अरे बनारसी साड़ियाँ तो महंगी ही होती हैं, इसमें नया क्या है? अंजलि, नया इसमें ये है कि ये पूरे 25,000 की है, जो माँ ने पापा से खरीदने को कहा था और उन्होंने उनसे ये प्रॉमिस भी किया था कि वे ये साड़ी किसी को भी पहनने को नहीं देंगी। टीना, क्या? हाँ, मैंने तो इसे पहन लिया। अंजलि, वही तो भाभी। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए, पर अभी तक कौशल ने रीना से कुछ बात नहीं की। ये देखकर रीना दुखी होकर अपने पति पंकज से कहती है, देखिए पंकज जी, मैंने तो वो बनारसी साड़ी गलती से पहन ली थी, मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना। अब देखो, 4 दिन हो गए हैं, अभी तक माँ जी मुझसे नाराज़ बैठी हैं, कुछ बोल ही नहीं रही मुझसे। पंकज कहता है, अरे रीना, तो तुम ही जाकर माँ से बात कर लो ना। और हाँ, 4 दिन हो गए, तुमने माँ की वो साड़ी अभी तक वापस भी नहीं की। रीना, हाँ, पर जब से मुझे पता चला कि वो बनारसी साड़ी पूरे 25,000 रुपये की है, तब से ही मैंने उसे तह बनाकर उधर ही रख दिया और मुझे तो डर लग रहा है माँ जी के सामने जाने से। पंकज, डरने की बात नहीं, तुम साड़ी उठाओ और मेरे साथ चलो। तब रीना ने वो महंगी बनारसी साड़ी उठाई और पंकज के साथ सासू माँ के पास गई। रीना, माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो, आप अपनी ये महंगी बनारसी साड़ी वापस रख लो। पंकज, माँ, इसको पता ही ना था कि ये इतनी महंगी साड़ी है, वरना ये इसको कभी नहीं पहनती। कौशल, अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तक तो मैंने ये साड़ी किसी को भी पहनने को नहीं दी, पर जब तूने ये साड़ी पहनी तो मुझे लगा कि ये साड़ी मुझसे ज़्यादा तुम पर अच्छी लग रही है। रीना, मतलब माँ जी, आप मुझसे अब नाराज़ नहीं हो ना? कौशल, हाँ, नाराज़ तो मैं बहुत थी, पर अब नहीं हूँ। अरे मैं तो अभी खुद तेरे पास आने वाली थी ये कहने कि ये महंगी बनारसी साड़ी अब तू ही रख ले, ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है।
पंकज, देखा रीना, तुम तो बिना वजह ही डरे जा रही थी। माँ जी कितनी अच्छी हैं हमारी। रीना, थैंक यू माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो अपनी सासू माँ के गले से लग गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।